जय गुरु जी संगत जी, मेरे साथ बोलिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तक शुक्राना मेरे मालिक दा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, कभी कभी गुरुपा हमारे इतने कठिन कष्ट काट देते हैं, इतने कठिन कष्ट कि हमें समझ ही नहीं आता कैसे। क्योंकि कभी कभी है ना, लोग बाग और हमारे जो निगेटिविटी होती है वो हम पे इतनी हावी हो जाती है। जो लोग बाग करवाते हैं तंत्र क्रिया, वो इतनी हैवी होती है ना कि वो हमारे जान तक ले जाती है। मगर गुरुपा हमारी जान की रक्षा करके वो निगेटिविटी खुद अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे कष्ट काट देते हैं संगत जी। इससे बड़ी और चीज़ क्या चाहिए संगत जी। वैसे तो गुरुपा ने कभी निगेटिविटी को ऊपर नहीं लिया है, मगर ये है कि गुरुपा निगेटिविटी से बचाते हैं। जहाँ अच्छाई भी है तो बुराई भी है संगत जी। लोग बाग करवाते हैं एक दूसरे के ऊपर ताकि उनकी खुशियों से, समृद्धि से, जलन के कारण, कोई प्रॉपर्टी के कारण कुछ ना कुछ करवाते रहते हैं लोग बाग चीज़ों को, कि उन लोगों की खुश नहीं। क्योंकि आजकल के कलयुग है ये दुनिया संगत जी, वो एक दूसरे को भाई बहन देखकर खुश नहीं है, अपने मियाँ बीबी भी देखकर खुश नहीं है, अधिकतर परिवार वाले ही खुश नहीं है कि एक दूसरे को देखकर संगत जी। तो हम इसमें और दुनियाओं का हम क्या ही कर सकते हैं संगत जी। तो हमारे गुरुपा इन्हीं चीज़ों को सुधारते हैं संगत जी। हम मियाँ बीबी के रिश्तों को सुधारते हैं, हम परिवार बंधुओं के रिश्तों को सुधारते हैं संगत जी। मगर कुछ ऐसे रिश्ते हो ना जो हम चाहकर भी ठीक नहीं कर सकते, फिर वो गलत करने पे आते हैं ना, तो हमारा कुछ बुरा होता चला जाता है। मगर नहीं संगत जी, गुरुपा हमें उन चीज़ों से बचाते हैं। जब हम गुरु जी की शरण में होते हैं ना, तो वो कष्ट आने से पहले ही हमें सपनों में बता देते हैं। आज मैं एक आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग लाई हूँ और बहुत प्यारा लवली सत्संग है संगत जी, पूरा सुनना। जिसमें गुरुपा ने उनको निगेटिविटी से बचाया है और उन्हें सपने में पहले ही बता दिया है कि किस तरह से दिक्कत आने वाली है, वो उनको पहले ही बता दिया है। आइए सुनते हैं आंटी का बहुत प्यारा ब्लेसिंग भरा सत्संग संगत जी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अगर किसी संगत को अपना सत्संग शेयर करना है तो मैंने नंबर दे रखा है साइड में। जब वीडियो चलेगी तो साइड में नंबर आएगा, आप उस पर व्हाट्सएप पर मुझे रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, वीडियो भी भेज सकते हैं। जो भी आप बोलकर या फेस दिखाकर बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, या फेस नहीं दिखाना चाहते तो भी आप रिकॉर्डिंग कर कर मुझे भेज सकते हैं संगत जी। अगर मेरा चैनल सही लगे, आपको सत्संग सही लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वैसे मेरा मानना है संगत जी, चाहे किसी ने भी अपना सत्संग कहा उसे पूरा सुनिए, क्योंकि उस सत्संग में छोटा से छोटा हिंट भी आपके जीवन को सुखमय बना सकता है संगत जी। इसलिए सत्संग पूरा सुनना और उसे ध्यान से सुनना कि आपके लिए क्या हिंट है। इसलिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माफ़ करना मेरे गुरु महाराज, और अपनी संगत से भी क्षमा मांगती हूँ। कहीं भी भूल हो तो क्षमा करना प्रभु। हे मेरे गुरु महाराज, सबसे क्षमा याचना मांगती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज ने बताया बेटी तेरे ऊपर मारन किया हुई है, तो मैंने सत्संग में ही सुना था कि गुरु महाराज ने क्या कहते हैं, तितली के रूम में भी मरी हुई में दर्शन दिए और गिलहरी के रूम में मरी हुए में दर्शन दिए। सत्संग में सुना था संगत जी। और करकटा के रूम में मरे हुए में दर्शन दिए। तो संगत जी, मुझे भी ऐसे ही दर्शन हुए कि मैं तितली रूम में भी मैंने झाड़ू लगाई, घर में देखा तो और डेथ थी। और क्या कहते, मैं अपने मायके जा रही थी, गुरु महाराज की कृपा से वहाँ का बंटवारा होना था, तो उधर के लिए जो गाड़ी 4 पहिया की से जा रही थी संगत जी, गिलहरी का बच्चा मरा हुआ रोड पर पड़ा हुआ था। इसी प्रकार मैंने संगत से सत्संग सुनते समय सुना था कि वो रास्ते में जा रही थी तो गिलहरी का बच्चा आगे ही मरा हुआ पड़ा था। तो संगत जी के गुरु महाराज ने दिखाया, कोई भी रास्ते में संकट होगा वो गुरु महाराज ने पहले ही मेरे निकलने से पहले ही काट दिया। जो हम जा रहे थे पति पत्नी, तो उनसे हमारे जाने के पहले ही वो संकट मेरे गुरु महाराज ने पहले ही काट दिया। गुरु जी जाने से पहले ही उनने उस संकट को निकाल दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना महाराज। और घर में संगत जी फिर उसके उधर से लौट के आई तो देखा करकटा। संगत जी, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज पहली बार हुआ। करकटा मरा हुआ, डेथ हो चुकी थी उसकी और छत के ऊपर रखा हुआ था। तो संगत जी मैंने उसको फिर बाहर निकाल दिया था, बाहर फेंक दिया था। तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना आपका। संगत जी, मेरे घर में छिपकली तो बहुत है, लेकिन एक ऊपर थी तो मैंने उसको झाड़ू से वाइपर पे लेकर के झाड़ू से दबा करके बाहर निकाल दिया था। और गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि गुरु महाराज की पूछ न टूटे और जो है आराम से जो बाहर निकल जाए। तो उसको कोई दर्द नहीं हुआ था और आराम से उसे वाइपर पे और झाड़ू से दबा करके धीरे से और बाहर निकाल दिया था। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, जो आपने छिपकली बाहर निकाली। संगत जी, मुझे छिपकलियों से बहुत डर लगता है और क्या कहते, थोड़ा मुझे वो लगती है उनसे। तो मैं चाहती हूँ बस मेरे गुरु महाराज जहाँ आसपास छिपकली ना, वैसे छिपकली तो है क्योंकि दुकान है मेरे घर में, वो लोहे की दुकान है तो काटन पीटा निकलता रहता है, लेकिन ऊपर जो छिपकली दिखती है तो मुझे मेरा रोम रोम अंदर से हो जाता है। और मुझे छिपकली पता नहीं क्यों, हालांकि लक्ष्मी का वास बताया गया उसमें छिपकली में, लेकिन फिर भी मेरे गुरु महाराज मुझे क्षमा करना, भूल हो तो माफ़ करना मेरे कृपा। बस मेरे परमात्मा आपकी मेहर बनी रहे तो बस सब काम सफल होते रहेंगे संगत जी।
मेरी सहेली थी जो बचपन की थी, अभी आकर के उससे थोड़ा कांटेक्ट हो रहा है मेरा। तो मेरी 2 सहेली थी, मेरे ही समाज की थी। तो एक तो आकर के मेरे ही परिवार में उसका संबंध हुआ, तो वो अभी बीच में 7-8 साल से वो मेरा उसका संबंध खराब था। ऐसे ही मन में कोई भावना या कोई गिलानी थी, लेकिन गुरु महाराज ने जिससे मेरा संबंध खराब था संगत जी, उससे मेरा संबंध सुधरवाया है गुरु महाराज ने, क्योंकि उन्हें पता होगा कि वो मेरे लिए सही है, गलत नहीं है। तो अब ये मेरे गुरु महाराज जाने गलत हुए तो गुरु महाराज आप उसको दूर करना, और सही है तो मेरे मालिक उससे करीब रखना, क्योंकि पहले उससे रिश्ते तो मेरे बहुत अच्छे थे। अब संगत जी उसी के जरिए, उसी की चाचा की लड़की थी जो मेरे जैसी, उसकी कहानी है, वो भी सौतेली बाप की, मतलब सौतेले बाप था उसका। तो बस इसी प्रकार उसकी कहानी है, तो उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता था। तो संगत जी वो मेरी बहुत बचपन की थी, लेकिन अब शादी के बाद जो है अपने अपने घर में बिजी हो जाने के कारण संगत जी नहीं दे पाते ध्यान। लेकिन जो मेरी यहाँ परिवार में वो सहेली है, तो संगत जी उसने उससे कहा होगा, तो अब उसका कहना ये है कि तुम उसको मेरे पास भिजा दो। और मैं कहीं देवी स्थान है, तो वहाँ बोला जा रहा है कि जैसे ऑपरेशन हो जाते हैं उसके बाद भी वहाँ बच्चा हो रहे हैं और बंदे जो रहे हैं, और मतलब जो भी हो रहा हो वो दवाई दी जाती है, जो भी मतलब वहाँ हो रहा हो। तो वो उसका कहना ये है गुरु महाराज कि आप मेरे साथ आ जाएं शुक्रवार को। तो गुरु महाराज आप देख लो प्रभु, जाना नहीं जाना बस आपका काम है, क्योंकि जिस इंसान से मैं बचपन की सहेली थी वो आज से 30 से 35 साल से जो मेरे से दूर थी संगत जी, तो वो इंसान मुझसे मिलने जा रहा है और वो मेरा साथ दे रहा है और सहायता कर रहा है, जो कि अब तक उससे कोई कांटेक्ट नहीं था मेरा। तो ये तो मेरे मालिक को जहाँ पता होगा कि शायद से कहीं ना कहीं उसकी आत्मा रूह एक दूसरे की होगी, तो इसीलिए गुरु महाराज वो उससे मिलने का प्रस्ताव रखा होगा। तो आप तो मेरे गुरु का आपको ही पता होगा, आपको ही ले जाना है, जाना या नहीं जाना, बस मैंने आप पे छोड़ा है मेरे मालिक। आपको ही ले जाना, मुझे उस साथ जाना है नहीं जाना है मुझे नहीं पता। ये मेरे प्यारे गुरु का, मुझे पता है कि आप तो वो काम कर सकते हो जो कोई नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ क्या है, दवाई दी जाती है या कोई क्या होता है मुझे नहीं पता गुरु महाराज। मैं अभी तक वहाँ उस स्थान पर गई नहीं, तो मैं बता भी नहीं सकती हूँ। अब आपकी मर्जी है मुझे जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ एक बार जाने के बाद ही पता पड़ेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी मेरे साथ जो छल हुए हैं कुछ अपने ने किए हैं, और दूर से दूरों को देख रही थी कि दूर के हैं बाहर के हैं, लेकिन संगत जी हमेशा ध्यान रखना बाहर के नहीं अपने ही होते हैं। जहाँ तक है मुझे देखने में आया है कि मेरी बड़ी लड़की के हाथों ही कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो घर में वो डाल करके जाती है, जो पहले से ही वो चीज़ें रखी हुई हैं, उन्हें पहले से ही खा रहे थे, उसमें कोई परेशानी नहीं आ रही थी। इसके बाद में जो है लड़की आती है, फिर उसके जाने के बाद वो चीज़ खाया जाता है, तो बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार अंदर से शरीर में ऐसा लगता है जैसे कोई जान ही नहीं है। तो गुरु महाराज अब वो चीज़ खा नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब तो मैं यही समझूंगी संगत जी कि मेरी खुद की लड़की जो कितने उसको मैंने प्रेम से पाला संगत जी, वो ही ये सब चीज़ें करके जा रही। तो बताइए संगत जी गुरु महाराज मैं कैसे जीऊँ और कैसे धीर रखूँ। जिस लड़की को संग गुरु महाराज आप पता है उसके बाद जमाने के कर्म होंगे या मेरे कर्म मुझे नहीं पता, कि बचपन में 4 साल की थी, 4 साल के बाद भी गिर गई तो हाथ टूट गया था। तो उसको हाथ से मैंने हाथ खराब नहीं होने दिया, हाथ कटने के लिए बोला था, लेकिन नहीं, बिल्कुल हाथ अलग हो गया था संगत जी। मैंने अब कोई शौक नहीं किया, कोई श्रृंगार नहीं किया, मैंने उस पर पैसा लगाया संगत जी, उसको उसका हाथ सही सलामत किया। फिर इसके बाद संगत जी वो दम करते करते संगत जी रोड पे चली गई तो रस्से के नीचे आ गई संगत जी, उसका पैर टूटा, तो मैंने वो पैर को भी सही सलामत करवाया, उसे पैर से खराब नहीं होने दिया, कटने नहीं दिया, तो उसका सेवा करी संगत जी। मैंने 1 महीने बिस्तर पर ही उस टट्टी पेशाब करवाया। 4 साल की बच्ची थी, उसको उठाना और रखना बहुत मुश्किल होता था संगत जी। उस लड़की के लिए मैंने इतनी मेहनत की। उसके बाद में संगत जी उसका पैर सही हो गया, तो इसके बाद में उसको फालिस आ गई, पोल आ गया उसके, तो एक पैर और कमर से बिल्कुल रह गई, ना खड़ी हो पाती थी ना बैठ पाती थी संगत जी, लेटे लेटे उसको टट्टी पेशाब करवाना 3 साल एक करती रही संगत जी। जिस लड़की को मैंने इतने चाव से इतने प्रेम के साथ पाला संगत जी, उसी का पति और वो दोनों मिलकर के मुझे परेशान कर रहे हैं, थोड़े चंद चीज़ों के लिए, जायदाद के लिए संगत जी। अगर उनके अंदर प्रेम होता और एक चाह होती कि हमारी माँ है और वो इस हमें प्रेम के साथ रखते, तो संगत जी जायदाद हम क्या किसी और को दे देते क्या। इंसान पहले अपने बच्चों को ही देखता है, जब जाके किसी और को दिखता है। लेकिन संगत जी जब मैंने मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि बार बार आज का आना जाना हो रहा था, मेरे बच्चा था उसी समय से उसका बार बार आ रहा है, तो मैं तो यही समझी कि मैंने शादी की, लड़की को अच्छा नहीं लग रहा है ससुराल में, इसलिए वो बार बार 10-10 15-15 दिन में आ रही है। लेकिन मुझे नहीं पता था संगत जी, अब उसका मुझे मालूम हुआ जब मैंने सब रिश्ते अपन से दूर कर दिए, जैसे मैं सबका आना जाना मैंने बंद किया, उसी का आना जाना, दोनों लड़कियों का आना जाना मेरे घर के अंदर है। तो संगत जी बस मुझे ये लग रहा है कि मेरी लड़कियां ही जो है हमें मारना चाहती हैं, पागल करना चाहती है। छोटी वाली कहती है तुम तो पागल हो गई हो, तो पागल जैसी बातें करती हूँ संगत जी, तब इनका उद्देश्य है कि मैं पागल हो जाऊँ और जो हमें पागल खाने में डाल दें। इसके बाद संगत जी अब इन्हें जो भी चाहिए संगत जी समय से पहना है गुरु महाराज, समय से पहले हमको मारना चाहती है मेरे गुरु प्यारे। तो आप बता दो कैसे जीवन जिए, बस आपको पता है मुझे नहीं पता, मैंने तो आपसे बात शेयर कर दी गुरु। अगर मेरी बच्चियां हैं तो या तो इनको सुधार करके इन्हें पछतावे के साथ जिंदगी में लेकर के आना, मेरी जिंदगी से नहीं गुरु मेरी जिंदगी का और इनका रिश्ते का तार कनेक्शन कट कर देना मेरी जिंदगी में, जब तक ना आए, जब तक जिस सही मन से पछतावे के साथ और सच्चाई के साथ ना आए, और अपनी गलती को बताते हुए मेरे गुरु जो भी जिसने गलती की, क्यों की, किसकी वजह से की, किसके दबाव से की, और किसके कहने पर, किसी के बहकाने पर क्यों की, ये सब क्यों किया इन लोगों ने, ये सच्चाई बताए गुरुपा।
हे परमपिता परमात्मा, मुझे जानना है और आपको कहलवाना है, इनके मुंह से ही कहलवाओगे मेरे गुरुपा, जब भी ये मेरी ज़िंदगी में आए, अन्यथा मेरे जीवन से दूर रखना मेरे गुरुपा, दूर रखना प्यारे गुरुपा प्लीज़। एक औलाद का छल जब दिखाना गुरुपा, जितना बेटा गया उस समय नहीं बिखरी थी एक माँ, जितना इस औलाद का छल देखने के बाद बिखरी हूँ। ये मेरे प्यारे गुरुपा, मैंने बहुत दुख देखे, मैंने अपने पति से अपमानित हुई, ससुराल वालों से अपना अपमानित हुई देखी। संगत जी, मेरा बेटा था, वो मुझे सम्मान करता था, तो वो मेरा बेटा मुझसे मेरे दामाद और ये बेटी ने छीन लिया शादी के बाद। संगत जी, ऐसी औलाद गुरु महाराज, ऐसी औलाद किसी को मत देना मेरे प्यारे गुरुपा, जिसमें खास करके अपनी संगत को, जिससे आप प्रेम करते हो उसको तो बिल्कुल भी मत देना मेरे गुरुपा। पता नहीं मेरे किस जमाने के ये कर्म मेरे माड़े थे जो मेरी औलाद मेरे साथ ऐसी ऐसी बन के पैदा हुई। संगत जी, गुरु महाराज 8 महीने 8 दिना की जन्म लिया इसने, 8 महीने मेरे पेट के अंदर 8 महीने 8 दिन मेरे पेट की कुख में रहा, कुख में जन्म कुख में रही। उसके बाद जिसका जन्म हुआ है 8वें दिन मेरे गुरुपा, ये मेरे लिए पता नहीं भारी थी या अशुभ थी, क्या थी मुझे नहीं पता गुरुपा। इसको मैंने इस तरीके से पाला संगत जी। गुरु महाराज, आपको पता है, आपसे कुछ नहीं छिपा। उसके बाद आपने छोटी बेटी भी मेरी ऐसी हुई, तो उस पर बताया वो चांदी के पतरे पे, वो जिएगी नहीं, मर जाएगी। तो संगत जी, मैंने उसे जी जान से पाला संगत जी। उस पर 3 साल है, उसके पेट की नसें एक एक दिखती थी, थोड़ा सा भी दूध उसके मुंह में डालती थी तुरंत लैट्रिन करती थी, थोड़ा सा भी डालती थी तुरंत लैट्रिन करती थी गुरुपा। 6 साल तक मैंने उसके साथ ऐसी परेशानी भुगती गुरुपा। आपको पता है, मैंने उसको पाल करके बड़ी की। आज गुरुपा ये बेटियां मुझे दर्द दे रही हैं। मेरा बेटा इतना अच्छा था गुरुपा, पेट का पानी नहीं लगता था गुरुपा, थोड़ी सी तकलीफ होती, थोड़ी सी परेशानी थी, तुरंत दवाई, तुरंत सेवा गुरुपा। थोड़ी सी उम्र थी उसकी, अपनी माँ को बाजार तक नहीं जाने देता, हर चीज़ ला करके मुझे देता था मेरे गुरुपा। थोड़ी सी उम्र थी, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया तुमने मेरे गुरुपा। यानी कि क्या हैसियत थी गुरुपा, अगर आपका साथ होता तो आप मेरे कहीं कुछ कर्म तो होंगे गुरुपा खराब, इसलिए कि मेरा बेटा छीन लिया। लेकिन गुरुपा आपने दिया ही क्यों था, वो दिया था तो ले क्यों लिया मेरे गुरुपा। इन हाथों से गलती करा के मुझसे मेरा बेटा छीन लिया मेरे गुरुपा। इन हाथों ने सबको पाल पोस के बड़ा किया गुरुपा। एक जीवन का सहारा, बुढ़ापे का सहारा मेरा छीन लिया। मेरा बुढ़ापा कैसे सफल होगा मुझे नहीं पता मेरे गुरुपा। बस मैं जाती हूँ मेरे गुरुपा, मेरे चलते फिरते हाथ पैर रहे गुरुपा, चलते फिरते मैं तुझे चाहती हूँ गुरुपा। मेरी अंगना की तुलसी हमेशा जीवन जीवन जुग जुग तो हरी भरी रही, इस अंगना को फिर से हरा भरा कर दो मेरे गुरुपा। मैं आपका ऐसा ना भूलूँ गुरुपा, ऐसा नहीं भूलूँ। मैं कैसे जीवन जीवन मुझे कुछ समझ नहीं आता गुरुपा। बेटियां चाहती हैं सब बेच बाज को उनके पास चली जाऊँ गुरुपा। अगर मैं अभी से उनके पास चली जाऊँ तो सब छुड़ा लेंगे गुरुपा, बुढ़ापा बहुत बुरा हो जाएगा फिर मेरे गुरुपा। ये लोग लालच जायदाद के लालची हैं मेरे गुरुपा, जायदाद के लालची हैं गुरुपा। आप कहते हैं कि बेटियां भागने वाले को देता हूँ मैं, तो मेरी बेटियां ऐसी क्यों है गुरुपा। मैंने तो क्या कुछ नहीं किया गुरुपा, इनके मैंने नहीं खाया इनको खिलाया गुरुपा, आप देखने वाले, मैंने नहीं पहना इनको पहनाया गुरुपा। मेरे से ऐसी कहाँ भूल हो गई इनकी परवरिश करते समय, इनको हर चीज़ अपनी तरफ से मैंने ख्वाहिश पूरी रखी गुरुपा। औरों के बच्चे मेरे परिवार में सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैंने इनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया गुरुपा। कि मैंने पेट में कम खाया, लेकिन मैंने इनके लिए बहुत सब कुछ किया गुरुपा। पर इनके दिल में इतनी नफरत क्यों है मेरे प्रति गुरुपा, किस चीज़ का लालच इन्हें। प्यारी गुरुपा, इन औलाद के लिए मैंने चारों तरफ से रिश्ते खराब कर लिए थे। मैंने सोचा मेरी औलाद के लिए कोई हानि ना हो, ये लोग सब मेरे औलाद के पीछे पड़े हैं। लेकिन मुझे क्या पता गुरुपा कि मेरी औलाद मेरे बच्चा के पीछे पड़ी है, मेरे लड़के के पीछे पड़ी है, मेरे भाई के पीछे पड़ी है गुरुपा। ऐसा क्या चीज़ उसने देख ली थी, इनकी क्या हैसियत क्या औकात देख ली थी मुझे नहीं पता गुरुपा। क्योंकि मेरे बच्चा ने जब उस समय बोला था 17 साल का था, तो मेरे देवर के लड़के ने कहा कि तेरी बहन पढ़ती है ग्वालियर, तो अपनी बहन को देख क्या कर रही है, किसके साथ जा रही है, किसके साथ उठ रही है, क्या खा रही है, कि प्यारी इसको देख, तू तो बड़ा हो गया। वो गया था संगत जी, गुरु महाराज गया था, अब क्या देख आया क्या नहीं देखा। उसके बाद तीसरे दिन मेरे बच्चा की मौत हो गई गुरुपा। कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो ऐसी चीज़ है गुरुपा जो छिपाई जा रही है। प्लीज़ गुरुपा ये चीज़ें उजागर करो, प्लीज़ प्लीज़, आप सब करते गुरुपा। मुझे सच्चाई जानना है, क्या मेरी लड़की से कोई किसी लड़के का संबंध है, क्या है गुरुपा। किसी लड़के के साथ इस लड़की को देख लिया मेरे बेटे ने, क्या है, क्यों मेरा बेटा खत्म हुआ गुरुपा। आपको पता है एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे बेटे के साथ, हादसा नहीं हुआ मेरे बेटे के साथ, आपको सब पता है। प्लीज़ गुरुपा सच्चाई सामने लेके इनका मुंह खुलवा दो लड़कियों का, प्लीज़ गुरुपा, प्लीज़ 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 मेरे मालिक प्लीज़। सच्चाई सब पता है गुरुपा, क्योंकि वो महाराज ने बताया है। मैं जिनके मुंह से सुनना चाहती हूँ, मुझे पता है गुरुपा कि सच्चाई आपने बता दी है मुझे, फड्डोकर वाले महाराज ने भी बताई, लेकिन मैं इनके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि इनके अंदर कितनी क्षमता है, इनके अंदर कितना धैर्य है, जो पाप करने के बाद भी छिपा रहे हैं मेरे गुरुपा। और जब तक ये सच्चाई ना उगल देना गुरुपा, प्लीज़ जब तक क्षमा मत करना, क्षमा मत करना। इनके मुंह से सच्चाई उगलवाओ गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़, इनके कर्म यहीं कटवाओ प्लीज़ गुरुपा। आपका बड़ी मेहरबानी होगी मेरे मालिक, मुझसे कहीं भूल हुई तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। आप सब देख रहे हैं सच्चाई क्या है। अगर मैं गलत हूँ, मेरी बच्ची सही है, तो उनकी हकीकत सामने लेके आओ और मैं उनसे फिर मैं गलती की माफ़ी मैं मांगूंगी गुरुपा। अगर वे लोग गलत हैं तो सच्चाई उनके मुँह से खुलवाओ मेरे गुरुपा, प्लीज़ सहायता करो मेरे गुरुपा। आपका मंत्र जाप ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहि, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहि, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साहि, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साहि। मुझे नहीं पता गुरुपा जिस संगत आज मेरे जो सत्संग में क्या मैंने बोला और कैसे शेयर हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है बस इतना जरूर जानती हूँ कि आपने जो बुलवाया ना, तो हो सकता है आज मेरी बेटियों के लिए ही था। आज मेरी बेटियों की शिकायतें ही आपने सुनी है। आप चाहते होंगे कि मैं उनकी जो है शिकायत करूँ जब आप मेरा काम करेंगे, तो मैंने अपने घर अपने अंदर की पीड़ा आपके सामने रख दी है गुरुपा। अब आपको आगे क्या काम करना है वो आप जानो मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जय मेरे गुरु महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा चाहे। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा चाहे।